नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 के लिए हमें प्रदान की गई है। अब देख सकते हैं इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। इसमें सभी अध्याय दिए गए हैं। सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए इसी प्रकार से इसके आगे के जो अगले वीडियो हैं इसमें हम सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम समझेंगे। तो देखिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे। इसमें हम देखेंगे यहाँ दिया है उपकरण, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाट कर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड ड्रिल, ये कृषि में उपयोग आने वाले उपकरण हैं। इसी प्रकार से देखिए यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। तो आप लिख सकते हैं कल्टीवेटर, फावड़ा, हल या थ्रेशर, हसिया, इसी प्रकार से इस पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है चलो फसल बोएं। देखिए जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। देखिए तो इस प्रकार से मिट्टी तैयार करना, इसके बाद बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, इसके बाद खरपतवार से सुरक्षा और इसके बाद कटाई और फिर है भंडारण। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बुआई फसल बो सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसका जो क्रम है इस प्रकार से है। इसके बाद देखिए अब इसके बाद है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। देखिए इस वर्ष इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में सभी प्रश्न नए हैं, इसमें बदलाव किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला है गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि क्या है। तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर से मार्च तक। इसके बाद है दूसरा, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधे की जड़ों को मिले। तो इसका राइट आंसर है ड्रिप तंत्र, सी नंबर का। इसके बाद है बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन क्या है। तो इसका राइट आंसर है कथन ए और बी दोनों सही हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके बाद है चौथा, कृषि कार्य में किसी यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो इसका राइट आंसर है सीड ड्रिल से। इसके बाद पांचवा देखिए यहाँ दिया है उपरोक्त चित्र में गमले ABC में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया है, बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो देखिए इस A नंबर के गमले में मिट्टी और गोबर की खाद है, दूसरे में B नंबर में मिट्टी और यूरिया है और C में है केवल मिट्टी। तो देखिए A नंबर के गमले में इसका राइट आंसर है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको खाली स्थान भरना है। देखिए आप पाठ्य पुस्तक से ही सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है पहला खाली स्थान है, बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। पहली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बाद है बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझों खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। इसके बाद है घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न तीसरा है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं,
कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो देखिए, फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न हैं। पहला है पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू इत्यादि। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 4 है, निम्नलिखित फसलों में से रबी एवं खरीफ की फसलों को छांटिए। तो देखिए यहाँ दिया है धान, चना, मक्का, सोयाबीन, मटर और मूंगफली। तो इसमें देखिए रबी की फसल है चना और मटर, खरीफ की फसल है धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। इसके बाद है प्रश्न 5वां, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है? इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो देखिए बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है, वह इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का चित्र तैयार हो जाए। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। पहला मिट्टी तैयार करना, फिर बुवाई करना, फिर खाद एवं उर्वरक दोनों, इसके बाद है सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, 6वें नंबर में कटाई और 7वें नंबर में गेहूं का भंडारण। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, बूझो अपने खेत में बुवाई के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करता है और पहली अपने खेत में बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड उपयोग करती है। बताइए बुवाई के लिए कौन सा तरीका उत्तम और क्यों? तो देखिए खेत में बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड का तरीका उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से भी रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? तो देखिए ये है मोट, ये रहट, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। देखिए इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? तो देखिए खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद है प्रश्न 11वां, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखते हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? तो देखिए एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखते हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे, स्वस्थ बीज नीचे जाएगा और कमज़ोर बीज ऊपर तैरने लगेगा। अगला है, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? तो देखिए बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे क्योंकि इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया है, यहाँ देखिए इसे इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दिया है उपरोक्त बातचीत के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए
उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। इसके बाद है मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? तो मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्मजीव प्रदान करते हैं। इसके बाद है जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? तो देखिए, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इसमें फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। उर्वरक के 2 उदाहरण दीजिए। उर्वरक के 2 उदाहरण हैं यूरिया और पोटाश। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद और उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारण को लिखिए। तो संभावित कारण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए होंगे, किसान द्वारा खादों या उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण, और फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। इसके बाद है प्रश्न 15वां, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से कभी किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल तथा परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो इसका देखिए, इसका क्या संभावित कारण होंगे? तो इसका आंसर है किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का उपयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद है यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? तो देखिए, यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता, आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य भी पूर्ण करता। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य हैं। मूंग एवं चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करिए। तो देखिए, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 24 घंटे में होने वाला परिवर्तन, अंकुरित होती है, 2 दिन बाद अंकुरण का बढ़ना, 5 दिन बाद देखिए मूंग का छोटा पौधा बनना और 10 दिन में मूंग का पौधा का बड़ा होना। तो इस प्रकार से हम परिवर्तन लिख सकते हैं। इसके बाद है बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। तो हम इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, मूंग अंकुरण, अंकुरित पौधा और मूंग पौधा। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2, किसी खेत या पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज का चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ। तो देखिए, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है बीज के चयन का महत्व। तो बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। सिंचाई की विधियाँ हैं ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। तीसरा का आंसर है अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा खराब होगा। चौथा है इसका आंसर यूरिया, पोटास, NPK उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग। और 5वां है व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद है 12 नंबर का, कृषि में उपयोग आने वाले कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। तो देखिए, जिसका कल्टीवेटर और सीड ड्रिल, इनके चित्र भी आप चिपका सकते हैं। इसके बाद है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ड्रिप तंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कुछ पौधे को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला या नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? तो देखिए, पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। इसके बाद है फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? तो देखिए, खरपतवार जल व पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। फसलों के भंडारण की विधियां हैं सुखाना और छानना। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा 8 के जो विज्ञान है, इसका जो पहला अध्याय है, इसके सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं एवं जो 2 प्रोजेक्ट कार्य हैं इन्हें भी हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में अगला जो अध्याय है इसका संपूर्ण हल हम समझेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें
ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।